जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो, माता रानी के साचे दरबार की जय बोलो। तो वृश्चिक राशि वालों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, जन्माष्टमी के तुरंत बाद गौ माता को खिला दो आटे में मिलाकर ये दो चीजें। उसके बाद आपके जिंदगी में एक नए दौर की शुरुआत होगी, जिसमें सबसे पहले आज के समय में आप जिन परेशानियों से जूझ रहे हैं, उन परेशानियों से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। आपके काम धंधे व्यापार में उन्नति प्राप्त होने लगेगी। रुके हुए कार्यों में गति आ जाएगी। आपकी मानसिक उलझनें और चिंताएं समाप्त होने लगेंगी, क्योंकि आपको नए रास्ते दिखाई देने लगेंगे। और इन सब से कहीं बढ़कर आपके ऊपर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा हो जाएगी, जिससे आपके घर में, आपके जीवन में कई अलग अलग रास्तों से पैसे का आगमन होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि यह एक सुनहरा मौका आपको प्राप्त हुआ है, जब आप अपने जीवन के हर एक दुख को स्वयं समाप्त कर सकते हैं और हर एक खुशी को प्राप्त कर सकते हैं। इस सुनहरे अवसर को अपने हाथ से जाने मत देना मित्रों, क्योंकि शुभ मुहूर्त और सुनहरे अवसर जीवन में बहुत मुश्किल से ही प्राप्त होते हैं, और भगवान के द्वारा ऐसे अवसर बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि जातक के जीवन से कष्ट और समस्याएं समाप्त हो सकें। और भगवान जब किसी इंसान के जीवन से कष्ट समाप्त करना चाहते हैं, तो वे उस इंसान के जीवन में शुभ घड़ियों का, शुभ मुहूर्त और समय काल का निर्माण करते हैं, जिनका उपयोग करने के बाद जातक जीवन में आगे बढ़ जाता है, कामयाब हो जाता है और सबका प्रिय, सबका चहेता बन जाता है। अब यहाँ पर आवश्यकता है आपको इन संकेतों को पहचानने की, जिसके लिए हम आपको प्रतिदिन एक ना एक नया ज्ञानवर्धक कार्यक्रम लेकर आते हैं, ताकि आप भगवान के द्वारा दिए जा रहे संकेतों को हर वक्त समझें और जानें, और उन्हीं के अनुसार अपने जीवन में बदलाव करते रहें। बंधुओं, जन्माष्टमी का जो विशेष पर्व है, यह भगवान श्री कृष्ण की इस धरा भूमि पर अवतरित होने का समय है। और भगवान श्री कृष्ण को गाय माता बहुत अधिक प्रिय थी, इसीलिए उन्हें गोपाल भी कहा जाता है। और गाय हमारे हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व रखती है। यह कोई साधारण जानवर या जीव नहीं है। गाय के अंदर संपूर्ण 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। साथ ही साथ बुध, शुक्र, बृहस्पति और मंगल जैसे सभी ग्रहों का वास भी गौ माता के शरीर में माना जाता है, अलग अलग हिस्सों में। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में गाय को गाय माता कहा जाता है। शास्त्रों की माने तो गाय यानी कि हमारी जो धरती माता है, वे भी जब त्रस्त होती हैं और जब किसी जीव का रूप धारण करती हैं, तो वह रूप गाय माता का ही होता है। यानी कि धरती माँ भी गाय का रूप ही धारण करके देवताओं के लोक में जाकर उनसे मदद मांगती हैं। तो अब आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि गाय का कितना अधिक महत्व है। तो अब आपको भी गौ माता की इन शक्तियों का पूरा प्रयोग करना है, और जन्माष्टमी के तुरंत बाद बनने वाले इस विशेष मुहूर्त का इतना बेहतर लाभ लेना है कि जीवन के सारे कष्ट एक बार में ही समाप्त हो जाएं। तो अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर कौन सी हैं वे दो चीजें, और कौन सा है वह समय जब गाय को इन चीजों को खिलाना है, इनके नियम, इनकी विधि क्या है। सारी बातें आपको हम आगे वीडियो में बताने जा रहे हैं। कार्यक्रम बेहद ही खास है, क्योंकि यह आपके जीवन के बारे में है। यहाँ हम आपके जीवन की समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं, उनके समाधान के बारे में बात कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि देवी देवताओं की कृपा आप तक कैसे पहुँचे, इस विषय को भी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जब हम आपके लिए इतना दिल से प्रयास कर रहे हैं, तो आपका भी यह कर्तव्य है, आपका भी यह धर्म है कि आप भी इस कार्यक्रम को जरूर देखें, अंत तक देखें, और इस कार्यक्रम में बताई गई बातों को समझते हुए अपने जीवन में उतारें। तभी तो आपके जीवन से कष्ट कटेंगे। बंधुओं, प्रयास करने वालों को ही कामयाबियां प्राप्त होती हैं, और ऐसे लोग भगवान को बहुत प्रिय होते हैं जो लगातार प्रयास करते रहते हैं। याद रखना बंधुओं कि यह जीवन तो एक यात्रा है, और यात्रा का मतलब होता है हर वक्त चलते रहना। जो व्यक्ति प्रयास कर रहे हैं वही तो जीवंत है, और वही तो चल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं बंधुओं कि आप हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं, और इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखेंगे, ताकि आपके जीवन में बदलाव
बदलाव आए, आपको खुशियां प्राप्त हो। तो चलिए बंधुओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय मां भद्रकाली, कृपा करो। माता रानी आपके ऊपर पूरी कृपा और आशीर्वाद बनाएगी। इसी के साथ साथ यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो बगल में जो सब्सक्राइब का बटन है उसे भी अवश्य दबा ही दें। ऐसा करके आप न केवल हमारे बल्कि माता रानी के इस दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे। और जब आप माता रानी के परिवार के ही सदस्य बन गए तो फिर आपके जीवन का हर एक कष्ट तो माता रानी स्वयं देख ही लेगी। जी हाँ बंधु, दैवीय कृपा पाने के ये सुनहरे अवसर होते हैं, इन्हें कभी चूकना नहीं चाहिए। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए। जिस प्रकार हमारे यहाँ तुलसी के पौधे को पौधा नहीं बोला जाता, तुलसी मैया कहा जाता है, ठीक इसी प्रकार गाय माता को गाय नहीं कहा जाता, गाय माता कहा जाता है। यानी कि हमने इन जीवों को सम्मान इसीलिए तो दिया है क्योंकि हमने इनके गुणों को पहचाना है, इनकी शक्ति को जाना है। अब आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में हम भले ही इन चीजों की शक्तियों को महसूस ना कर सके, क्योंकि हम इतने खो गए हैं इस संसार की चकाचौंध में कि हमें अब देवी देवताओं का या फिर अपने धर्म का और अपनी प्राचीन सभ्यताओं का तो ज्ञान ही नहीं रहा है। यह आधुनिकता की पागल दौड़ है और इस दौड़ में सभी शामिल हैं, भागे जा रहे हैं, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है। अंत में जाकर बस व्याकुलता, तड़प, परेशानी और धोखे ही मिलते हैं। कारण इसका बस यही है कि हम जमीन से ऊपर उठ चुके हैं, हवा में हैं और हवा में ही हाथ पैर मार रही हैं। हमारी जमीन तो हमारा धर्म है, हमारा आध्यात्म है, हमारे देवी देवता और उनकी शरण है। जी हाँ बंधुओं, अब प्राचीन काल में जिस प्रकार हमारे घरों में तुलसी माता हमेशा वास करती थी, हर घर में, हर हिंदू के यहाँ, ठीक उसी प्रकार हर एक हिंदू के यहाँ गौ माता भी अवश्य होती थी। जी हाँ बंधुओं, और एक बात हम आपको बता दें, इसे आप प्रयोग करके देखना। आपके जीवन में कितनी भी परेशानी हो, आपको मानसिक चिंताएं, पीड़ाएं बहुत अधिक हो रही हों, तो आप एक छोटा सा प्रयोग करके देखिए। आपके गली मोहल्ले में, अड़ोस पड़ोस में कहीं पर भी कोई भी गाय हो, आप बस उस गाय को जाकर एक रोटी खिलाइए और थोड़ी देर बस उस गाय के पास खड़े रहिए और उसके शरीर पर हाथ फेरते रहिए थोड़ी देर के लिए, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अचानक से आपके अंदर एक नई ऊर्जा भरने लगी है। सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास एकत्रित होने लगेगी और सबसे बड़ी बात कि आपको आपकी समस्याओं के समाधान सूझने लगेंगे, समाधान आपके दिमाग में घूमने लगेंगे और चिंताएं समाप्त होने लगेंगी। क्योंकि चिंता नकारात्मक रूप है, विचार करना, चिंतन करना सकारात्मक रूप है। तो आप चिंतन करेंगे, चिंता नहीं करेंगे और समाधान खुद ही निकाल लेंगे। जी हाँ बंधुओं, यह गौ माता की शक्ति है। जिस घर में गौ माता होती है उस घर में धन दौलत भले ही कम हो, लेकिन सुख, शांति, समृद्धि और सुमति हमेशा वास करती है। और हमारे शास्त्रों में तो कहा ही गया है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। अब गाय के गुणों का बखान करेंगे तो कई घंटों का कार्यक्रम तैयार हो जाएगा और आपको सुनने में भी बड़ी रुचि आएगी, क्योंकि गौ माता का बखान तो बहुत बड़ा है। हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं गौ माता के बखान से। आज के समय में भी यदि देख लिया जाए तो कोई छोटा सा बालक है जिसका हाल ही में जन्म हुआ है और यदि वह माँ का दूध नहीं पी पा रहा है, किसी कारण से माँ का दूध उसे उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो वह गाय माता का दूध आराम से पी सकता है, पचा सकता है। डॉक्टर भी इस बात को मानते हैं। किसी और जीव का दूध नहीं, केवल गाय का दूध, यानी गाय का दूध हमारी माता के दूध के समान ही बलिष्ठ, सुपाच्य और बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो आप समझिए कि यह कितना बड़ा और शक्तिशाली दिव्य ऊर्जा का केंद्र है जिसे हम गाय माता कहते हैं। शायद इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा गायों का पालन किया, उन्हें चराया, उनके साथ समय बिताया और कई लीलाएं की हैं। अब गाय के अंदर कई ग्रहों का वास होता है, क्योंकि इंसान के जीवन में ग्रहों का बहुत बड़ा महत्व होता है, या यूं कहें कि सब कुछ लगभग ग्रहों से ही नियंत्रित होता है। अब यह कैसे होता है, ध्यान से समझिए। आपके बुध आपके वाणी, आपकी बुद्धि, आपके काम धंधे, व्यापार को नियंत्रित कर रहे हैं, तो शुक्र आपके धन, वैभव, सुख, समृद्धि और मानसिक शांति को नियंत्रित कर रहे हैं। शनि आपके कर्मों का फल आपको दे रहे हैं, आपको नई नई सीख और नए नए पाठ पढ़ा रहे हैं। तो गुरु आपको विद्या दे रहे हैं,
आपके मन में, मस्तिष्क में आध्यात्म भर रहे हैं, ईश्वर के प्रति प्रेम भर रहे हैं। घर में भी आपके दिव्य माहौल बना रहे हैं, पवित्रता लेकर आ रहे हैं। मंगल आपके आत्मबल को बढ़ा रहे हैं, बुराइयों से लड़ने की क्षमता दे रहे हैं, भले बुरे का ज्ञान करा रहे हैं। सूर्य आपके शरीर में, आपके मन में तेज बना रहे हैं, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं और सर्वोच्च पद तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रमा आपकी भावनाओं को नियंत्रित कर रहे हैं, आपको अच्छा महसूस करा रहे हैं। तो ये जो ग्रह हैं, इन ग्रहों का एक इंसान के जीवन पर पूरा का पूरा कब्जा होता है और कोई भी ग्रह यदि इधर उधर होता है तो इंसान के जीवन में अस्त व्यस्तता आनी शुरू हो जाती है। परेशानियों का मुख्य कारण ही यही है कि आज के समय में लोग ऐसे ऐसे काम करने लगे हैं जिससे उनके कोई ना कोई ग्रह हर वक्त उन्हें परेशान करते ही रहते हैं, उनके नकारात्मक प्रभाव आते ही रहते हैं। तो अब ध्यान से सुनिए, आज के इस समय में जब अज्ञानता लोगों के ऊपर हावी है, अज्ञानता से हमारा मतलब है कि हमारी वैदिक संस्कृति और परंपराओं का ज्ञान लोगों के पास अब नहीं है। अब लोग नई तरह का ज्ञान प्राप्त करने लगे हैं जिसे तो हम अध कचरा ज्ञान कहते हैं। तो अब जब लोगों के पास अध कचरा ज्ञान पहुंच रहा है जो कि उन्हें भ्रष्ट कर रहा है, सात्विक मार्ग से भटका रहा है, तो ऐसे में आपको हमेशा कुछ न कुछ ऐसा करते रहना चाहिए जिससे कि आपके आसपास जो नकारात्मकताएं आ रही हैं उनसे आप लड़ सकें। आपके आसपास हमेशा सकारात्मक ऊर्जाओं का वातावरण तैयार बना रहे। हमने अपने पिछले वीडियो कार्यक्रम में भी आपको समझाया था कि जिस इंसान के ऊपर भगवान की कृपा होती है, केवल वही इंसान तरक्की प्राप्त कर सकता है, सुकून से सो सकता है और अपनी प्राप्त की गई तरक्की का आनंद ले सकता है। अन्यथा पहले तो आपको तरक्की मिलेगी ही नहीं। कितनी ही मेहनत कर लो, कितना ही सिर पटक लो, कामयाबी आपको तिल भर भी नहीं मिलेगी। और यदि आप कहीं से लूट खसूट करके, किसी का हक मार के, किसी तरह से धन संपत्ति लेकर आ भी गए तो आपका जीवन नरक हो जाएगा। आप मखमल के गद्दे पर सोएंगे तब भी आपको नींद नहीं आएगी। आपका एसी चल रहा होगा तब भी आपको पसीना आ रहा होगा, क्योंकि हजारों तरह की बीमारियां शरीर में उत्पन्न हो चुकी होंगी, घर में क्लेश होगा, तमाम परेशानियां होंगी। तो आपने उसका आनंद तो ले ही नहीं पाया अगर वह आप छीन कर जो कामयाबी लाए हैं। कहने का मतलब यह है कि कामयाबी प्राप्त करने का केवल एकमात्र रास्ता है कि भगवान की कृपा को प्राप्त कर लिया जाए, फिर प्रयास किया जाए। हमने आपको समझाया भी था कि जो आपका भाग्य है वह एक चेक है, जो आपके कर्म हैं वह आप उसमें अपनी कीमत लिख रहे हैं, अपना जो संख्या है कि आपको इतना चाहिए, यानी कि आप अपनी संख्या भर रहे हैं। और जो बैंक है जहां से यह चेक आपका कैश होगा वह है आपके पुण्य कर्म। जी हाँ बंधुओं, यदि आपके पुण्य कर्म बैंक में जमा हैं और ज्यादा हैं तब तो आपकी हर एक मेहनत का आपको फल बराबर मिल जाएगा, आपका चेक आपको पेमेंट करता रहेगा, पैसे मिलते रहेंगे। लेकिन यदि आपके पुण्य कर्म जो हैं संचित नहीं हैं, कम पड़ जाएंगे, तो आपका चेक बाउंस हो जाएगा। कहने का मतलब कि आप कितना ही प्रयास करिए, आप हमेशा असफल ही होते रहेंगे। यही है पीड़ाओं का कारण। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। हम अपने हर वीडियो कार्यक्रम में सबसे पहले आपको धर्म के प्रति आकृष्ट करना चाहते हैं, आपकी रुचि, आपके विचार धार्मिक करना चाहते हैं, ईश्वर में आपकी रुचि उत्पन्न करना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके जीवन में जो खुशियां आएं वे फिर कभी वापस ना जाएं, और जिसके ऊपर भगवान कृपा कर देते हैं फिर उसे जो खुशियां मिलती हैं वे कभी वापस ही नहीं जाती, क्योंकि उस इंसान का मन अपने आप निर्मल हो जाता है, बड़ा ही पवित्र हो जाता है। फिर कहां से नकारात्मकता आएगी, कोई रास्ता ही बाकी नहीं बचेगा। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं उन दो चीजों के बारे में जिन्हें आपको जन्माष्टमी के तुरंत बाद गौ माता को खिला देना है। अब तुरंत बाद से यहाँ पर मतलब है कि 24 या फिर 48 घंटों के अंदर, क्योंकि जन्माष्टमी के तुरंत बाद 2 दिनों के लिए ग्रहों का विशेष गोचर हो रहा है जो आपको कई प्रकार के लाभ देने वाला है, और जिनमें सबसे बड़ा लाभ तो यही होगा कि धन लक्ष्मी आपके जीवन में कई रास्तों से, कई तरह से प्रवेश करने वाली है। जी हाँ बंधुओं, तो अब ध्यान से सुनिए। जीवन में सुख, समृद्धि, धन लक्ष्मी आने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं बुध, शुक्र और बृहस्पति, और इन तीनों ग्रहों का वास ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गौ माता के अंदर बताया जाता है, जिसमें कि गौ माता का जो कुकुद होता है, जिसे हम ऊपर कुबड़ कहते हैं, वह देवगुरु बृहस्पति का प्रतीक माना जाता है। ठीक इसी प्रकार गौ माता के गले के नीचे जो खाल उसकी झूलती रहती है, जैसे हम झाल या फिर अयाल अलग अलग नामों से जानते हैं, यह शुक्र का प्रतीक माना जाता है। और गाय के गले में
बुध का वास माना जाता है। तो इस प्रकार इन 3 ग्रहों को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा अवसर अब यह आपके जीवन काल में आने वाला है। तो अब ध्यान से सुनिए कि आपको क्या खिलाना है और यह प्रक्रिया किस प्रकार से पूर्ण होगी, इसका पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले आपको आटे की एक रोटी बनानी है। अब गेहूं के आटे की आप जो रोटी बनाएंगे वह शुक्र का प्रतीक है। तो आपको एक मोटी सी गोल रोटी बनानी है और उसके ऊपर आपको बीचों बीच एक स्वास्तिक हल्दी से बनाना है। अब यह हल्दी का स्वास्तिक माता लक्ष्मी का प्रतीक है और देवगुरु बृहस्पति का भी प्रतीक है। अब इस हल्दी के स्वास्तिक के बीचों बीच आपको थोड़ी सी शक्कर रख देनी है। जी हाँ बंधु, सफेद रंग का कोई भी मीठा पदार्थ आप रख सकते हैं। सफेद बर्फी रख सकते हैं, बतासे रख सकते हैं, रेवड़ियां रख सकते हैं। यह सफेद रंग का मीठा भी शुक्र का प्रतीक होगा। इसी के साथ साथ थोड़े से काले तिल भी आपको रखने हैं, जो कि आपके पितृ पूर्वजों के सूचक होंगे, क्योंकि गाय के अंदर हमारे पितृ देवता का भी वास माना जाता है। और चूंकि सितंबर के महीने में पितृपक्ष भी आने वाला है, तो यह क्रिया आपको पितृ देवताओं का भी आशीर्वाद अवश्य ही दिलवाएगी। तो आपको थोड़े से काले तिल भी पितृ देवताओं के नाम से रखने हैं। अब आपको इस रोटी को फोल्ड कर देना है और इसे वापस से एक लोई का रूप दे देना है और इस सामग्री को उसके ठीक बीचों बीच दबा देना है। इस प्रकार यह एक आटे का पेड़ा या लोई बन चुकी है, जिसे आपको गाय को खिलाना है। अब जब आप इसे बंद कर दें तो उसके बाद थोड़ी सी हल्दी इसके ऊपर लगाकर दबा दें। अब यह तैयार हो चुकी है एक सामग्री। दूसरी सामग्री है हरी घास। जी हाँ बंधु, हरी घास बुध ग्रह के लिए है और यह भगवान श्री गणेश को भी समर्पित रहती है। तो आपको यह घास भी गाय के लिए कहीं से लेकर आनी है। आप खरीद कर ला सकते हैं या आपके आसपास कहीं ऐसा क्षेत्र है जहां यह घास उगी हो तो आप वहां से ला सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए कि आपको यह प्रक्रिया किस प्रकार से करनी है। तो आप शाम के समय यानी सूर्यास्त के बाद गाय को यह भोजन कराएंगे। गाय को यह भोजन कराने के लिए आप उसे अपने दरवाजे पर लेकर आएंगे। याद रखना है कि यह पवित्रता से किया जाने वाला एक विशेष उपाय है और जब आप देवगुरु बृहस्पति से जुड़ी हुई सामग्री उसे खिलाएंगे यानी गाय को, उस समय आपको गुरुदेव का मंत्र मन में जाप करते रहना है। और गुरु का मंत्र क्या है आपको पहले से ही पता है, हमने कई बार आपको पहले भी बताया है, फिर भी एक बार बता देते हैं। मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको यह मंत्र दिखाई दे रहा होगा, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र को आपको मन ही मन बोलते जाना है। बहुत ही सरल मंत्र है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का जाप करते करते आपको यह आटे की लोई या पेड़ा जो आपने बनाया था यह गाय को खिलाना है। याद रखें कि घर का कोई पुरुष सदस्य ही गाय को यह खिलाएगा। और दूसरा कि जब आप इसे गाय को खिला रहे हो तो आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। यह पितृ पूर्वजों की दिशा होती है। अब कुछ जरूरी बातें हैं। सबसे पहली बात हमने आपको यह बता दी कि जब आप यह आटे की लोई खिलाएंगे तो आप मन में देवगुरु बृहस्पति का ख्याल रखेंगे और उन्हीं के मंत्र का जाप करते हुए आप इस पेड़े को खिलाएंगे। अब जब आप इस लोई को गाय को खिला देंगे उसके बाद थोड़ी सी हल्दी गाय के कुकुद पर लगाएंगे। जो हमने अभी बताया था कि गाय की पीठ पर जो कुबड़नुमा चीज होती है उसमें थोड़ी सी हल्दी लगा देंगे। अब आपका यह आधा उपाय पूर्ण हो चुका है, यह क्रिया आधी हुई है। अब आगे का उपाय आप ध्यान से सुनिए, यानी अभी यह पूर्ण उपाय नहीं हुआ है तो ठंडे दिमाग से पूरी बात को समझना है। अब आपको हरी घास गाय को अपने हाथों से खिलानी है और जब आप गाय को हरी घास खिला रहे हों उस समय आपको बुध के मंत्र का जाप करना है, यानी कि मन ही मन मंत्र का उच्चारण करेंगे। अब बुध का मंत्र कौन सा है इसे भी ध्यान से आप सुन लीजिए, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः। मंत्र एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण करते हुए आप गाय को हरी हरी घास खिलाएंगे और जब आप गाय को हरी हरी घास खिला रहे हो तो उसके गले पर आपको हाथ फेरते जाना है। जी हाँ बंधुओं, धीरे धीरे से आप हाथ भी फेरेंगे। अब जब गाय घास पूरी खा लेगी तो आपका यह उपाय पूर्ण होगा। अब आप थोड़ा सा पानी भी वहाँ जरूर रखें किसी बाल्टी वगैरह में भरकर और गाय को पानी पिला दें। पानी चंद्रमा का सूचक है, धन का सूचक है, माता लक्ष्मी का सूचक है। तो जब आप गाय को पानी पिला देंगे तो आपका यह उपाय पूर्ण हो जाएगा। जी हाँ बंधुओं, पूरे भाव के साथ इस उपाय को आप करिए। इस उपाय को करने से आपको
स्वयं माता लक्ष्मी आशीर्वाद देंगी। नारायण श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और जन्माष्टमी के बाद इस उपाय को करने वाले को निश्चित तौर पर हर तरफ से सुख प्राप्त होता है, ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। अब कुछ जरूरी सावधानियां हैं, इन्हें आपको ध्यान से सुन लेना है। अब आप जब इस उपाय को करेंगे तो आपको अपने मन में यह संकल्प लेना है कि गाय को आप इसके बाद कभी भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है, गाय अगर दरवाजे पे आएगी तो वे उसे डंडा लेकर मारने लगते हैं, भगाने लगते हैं। ऐसा नहीं करना है। बड़े भाग्यवान लोग होते हैं वो जिनके दरवाजे पर गौ माता जाती हैं। तो अगर आपके दरवाजे पर आती हैं तो आप उन्हें एक रोटी खिला दीजिए, वे अपने आप चली जाएंगी। दूसरा कि इस उपाय को करते समय गाय का मुख आपको नहीं छूना है। अब कुछ लोगों की आदत होती है कि गाय के पैर छूने का जब नंबर आता है तो पैर छूने के बजाय मुख ही छूने लगते हैं। अब वैसे तो गाय को माता का दर्जा प्राप्त है और बेहद ही पवित्र है, लेकिन इसी गाय को शिव पुराण की एक कथा के अनुसार सीता माता ने श्राप भी दिया था। और श्राप यह है कि जो भी इंसान गाय के मुख को छू लेगा उस इंसान के जीवन में कष्ट और परेशानियां आना शुरू हो जाएंगी। जी हाँ मित्रों, तो आपको गाय का मुख नहीं छूना है, पैर छूने हैं, बस इसे आपको ध्यान रखना है। अब जिन लोगों ने पहली बार गाय के इस श्राप के बारे में सुना होगा तो वो सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, गाय तो इतना पवित्र है। तो भगवान ने जब यह सृष्टि बनाई तो यहाँ कुछ भी पूर्ण नहीं किया। हर एक चीज, चाहे वह कितनी ही उत्तम क्यों ना हो, सुंदर क्यों ना हो, थोड़ी सी उसमें कज भगवान ने दे ही दी। जैसे चंद्रमा कितना सुंदर होता है पर उसमें भी दाग दे ही दिया। सूर्य कितना तेजवान होता है उसे भी ग्रहण लग ही जाता है। तो ठीक इसी प्रकार गाय बेशक माँ है लेकिन उन्हें भी एक श्राप प्राप्त हो ही गया था। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको यदि हो सके तो कामधेनु गाय की कोई तस्वीर या मूर्ति अपने घर के नैऋत्य कोण में भी लाकर रख लेनी चाहिए इसी दिन। यदि आपने पहले से लाकर रखी है तो अति उत्तम है, अगर नहीं रखी है तो ले आइए। जब आप इस उपाय को करें उस दिन लेकर आ जाएं और उसे अपने घर के नैऋत्य कोण में रख दें। जमीन पर ना रखें, किसी अलमारी में रखें, और जब आप अलमारी में उसे रखें तो नीचे कोई लकड़ी का एक तख्ता, एक फट्टा या कोई एक ऐसी चीज जैसे हम चौकी कहते हैं उसे आप रखें, उसके ऊपर इस कामधेनु गाय को स्थापित करें। जी हाँ बंधु, इसका पूजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इसको स्थापित करें और इसे साफ सुथरा रखें, सफाई करते रहें, इस बात का ध्यान रखें। बस इतने से कार्य आपको करने हैं और फिर देखिए कि कैसे आपके जीवन में धन संपत्ति आकर्षित होती है, आपको हर तरफ से केवल खुशियां ही खुशियां प्राप्त होती हैं। तो बंधुओं, यह तो था आज का विशेष उपाय। अब वैसे तो सारी बातें हमने आपको काफी विस्तार के साथ समझा ही दी हैं, फिर भी यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछ लें या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। समय मिलने पर हम आपके प्रश्न देखेंगे और उनके जवाब हम आपको अवश्य ही देंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, दिन में एक बार मंदिर अवश्य जाइए क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की जय, मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेगी। धन्यवाद।